मेरा फुटप्रिंट यहाँ काले उसमें लिख रहे थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका एलिमेंट का किसमें उसकी एलिमेंटल स्टेट में कितना होता है 0। तो हमने कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंटल स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट इज हाइपोथेटिकली आर्बिट्ररी। तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एलिमेंट का होता है वो 0 होता है, वो ये हमें याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। अब अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कितना है वो कैलकुलेट करना है, जैसे आपने एक रिएक्शन लिया A मोल्स ऑफ A react with B moles of B, C moles of C and D moles of D फॉर्म हो रहा है। कैपिटल ABCD रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, स्मॉल ABCD उनके मोल्स है, मोलर कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। अब इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, तो हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज in the reaction is summation of enthalpy of the formation of products। जी वाईफाई कंप्लेंट करवानी थी, ये वाईफाई नेटवर्क नहीं आ रहे। माइनस summation of जी enthalpy of the formation of reactant। मतलब जितने भी प्रोडक्ट है उन सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस जितने भी रिएक्टेंट है उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन। आ जाइए चेक करता हूँ एक बार। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आप उसका एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो हमें उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मिल जाएगा। एक काम करना, वो बोतल में पानी भेज। हाँ, तो एंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब मान लो जो सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, मुझे इसके लिए एंथैल्पी चेंज लिखना है। तो देखिए मैं कैसे इसको मेंशन कर रहा हूँ, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है तो हम कहते हैं C टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ C, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन तो 1 मोल का है। 1 मोल के लिए कितना है, तो C टाइम्स जितने मोल्स हैं उसके लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस D टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। D का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इनटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया प्रोडक्ट के मोल्स माइनस A टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। इस तरीके से आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं।
मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आप एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ में आया? यस सर। पेज नंबर रुक जाओ भाई, 2 मिनट पेज नंबर ढूंढने दो मेरे को। वाईफाई स्पीड चेक। पेज नंबर 161 क्वेश्चन नंबर 30 161 क्वेश्चन नंबर 30। हाँ कोई क्या कह रहे थे? शुरू से दिखा दें ये लो। 3 से शुरू किया था। इतना ही लिखा सर हेडिंग हेडिंग तो पहले ही थी ये वाली यहाँ तक ये लो। चला अरे क्या आंसर आया? सर -196 किलो पर मोल। -196 किलो जूल पर मोल। इसमें देखिए रिएक्टेंट H2O2 है, प्रोडक्ट H2O दोनों का तो दिया हुआ है लेकिन O2 का तो नहीं दिया हुआ, तो क्या कैलकुलेट किया उसको? कितना रखा? 0 क्योंकि एलिमेंट फॉर्म में था, गिवन होना जरूरी नहीं है, पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। आंसर आया सबके? ठीक है। अब पेज नंबर 172 पर क्वेश्चन नंबर 55 है। पेज नंबर 172 पर क्वेश्चन नंबर 55।
तेरे कोट पेंट चिड़े यार कैलकुलेशन तो करनी नहीं, केवल फॉर्मूले में वैल्यू देख करके पहचानना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन सभी कंपोनेंट के गिवन है PQRS या XYZ की टर्म में, और एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन में क्या फॉर्मूला कौन सा सही ऑप्शन बन रहा है? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। तो देखो प्रोडक्ट है CCl4 Z प्लस Z, फिर SO2 का ले रहे हैं आप माइनस आर वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो -2R। नाइट्रोजन के लिए कितना लोगे? 0। कार्बन डाइसल्फाइड के लिए आप ले रहे हैं माइनस के आगे -X हो गया तो प्लस X हो गया, और 4 टाइम्स तक NaCl के लिए हो गया -Y तो 4Y। ऑप्शन नंबर 4। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 कैसे आया, समझ में आया सबके? यस सर। ठीक है। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर गिवन है तो जस्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके जैसे दोनों क्वेश्चन किए उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आपको? नाउ सेकंड वन, अब हम बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। Heat of combustion, enthalpy of combustion। कंबशन होता है किसी सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बर्न करना। जितना कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जितना हाइड्रोजन है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जनरली एल्केन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एज ए फ्यूल यूज में आते हैं। तो मैंने लिखा CnH2n+2 एल्केन, it requires 3n1+2 O2 and number of CO2 and n+1 number of H2 will be formed। ये एल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें n की वैल्यू रखकर क्या हीट ऑफ कंबशन के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। मान लो n की वैल्यू रखते 1 तो हो जाएगा CnH4। उसके लिए कितने O2 चाहिए? 2 O2। जितने कार्बन है उसमें CO2 बन गए n+1 नंबर ऑफ H2O। ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कहलाएगा। अब इसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन हो गया। मान लो अगर आप बेंजीन लेते हैं C6H6 बेंजीन, उसके लिए O2। तो अब यहाँ पर बेंजीन एल्केन तो नहीं है, तो इसमें सीधा सा तरीका क्या है? जितने कार्बन उतने CO2 बना लो। 6 हाइड्रोजन है तो H2O बना लिया हाइड्रोजन, वाटर में कन्वर्ट हो गए, और टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में काउंट कर दिया 6 × 2 12 + 3 15। तो यहाँ पे हमने लिखा 15/2 O2। इसमें जो होगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन बन जाएगा। बैलेंस इक्वेशन करके हीट ऑफ कंबशन। अब देखो हीट ऑफ कंबशन कितनी एनर्जी निकल रही है किलोजूल पर मोल में? ये इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कंबशन से हमेशा हीट इवॉल्व होती है, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसका डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होता है। अब हम हाइड्रोकार्बन को एज ए फ्यूल, पेट्रोल डीजल वगैरह जो फ्यूल की तरह यूज में आते हैं। अब कौन सा फ्यूल कितना इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, अच्छा है, उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग कैलोरी वैल्यू
या फ्यूल वैल्यू वर्ड यूज करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हो गया कि 1 ग्राम फ्यूल के कंबशन से कितनी हीट रिलीज हो रही है। मान लो मीथेन है 6 डिवाइडेड बाय 16 के मोलुकुलर मास है। इसका मतलब अगर आपको हीट ऑफ कंबशन गिवन है पर मोल में डिवाइडेड बाय मोलुकुलर वेट उस सब्सटेंस का कर दें तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है किलो जूल पर ग्राम के अंदर, या फिर अगर इन्फॉर्मेशन है किलो कैलोरी पर ग्राम के अंदर। तो 1 ग्राम सब्सटेंस से जितनी हीट इवॉल्व हो रही है ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बन जाती है। तो 1 ग्राम से जो ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा वो अच्छा फ्यूल होगा या नहीं होगा? अच्छा होगा। तो अब एक काम करो, पेज नंबर 156 पर क्वेश्चन 14 में ये पता करो कि कौन सा फ्यूल अच्छा नहीं है। पेज नंबर 156 क्वेश्चन नंबर 14। पेज 156 क्वेश्चन नंबर 14। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन मतलब CH4 C2H4 एंड C2S6 गिवन है। कितना है वो भी देख के लिख लेता हूँ मैं। मीथेन के लिए दे देता हूँ -890, इसके लिए -1411 -1411 और -1560 -1560 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब पर ग्राम निकालने के लिए मीथेन वाले केस में क्या डिवाइड करना पड़ेगा? किससे? 3 से। सेकंड में 1 किससे डिवाइड करूं? 28 के थर्ड वाले को किससे डिवाइड करूं? चलो ऑन सॉल्विंग मुझे बता दो कितना आ रहा है। फ्रंट वाले बताओ। 55.6। यस सर। ठीक है। सेकंड वाले में बताओ। 50.3। 50.3। ठीक है। थर्ड वाले में बताइए। 52 -52.0। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये होता है, कैलकुलेट करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम। तो क्या पूछा है यहाँ पर? मिनिमम। तो देखो लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट का आंसर क्या हो जाएगा? और हाईएस्ट पूछा होता तो CH4। तो इस टाइप से अगर कैलोरीफिक वैल्यू की कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ। देखो वैसे जब भी मैक्सिमम जो फॉर्मूले हमारे बनते हैं ना उसके अंदर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। लेकिन एक कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर मुझे हीट ऑफ कंबशन
गिवन हो, कंबशन हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ हो और हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए, हीट ऑफ कंबशन गिवन हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन उस रिएक्शन का पता करने के लिए हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट आप कर देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये पर्टिकुलर एक ही कॉम्बिनेशन है, मैं ओवरऑल जनरलाइज वे में नहीं बोल रहा हूँ। कंडीशन मैंने साफ कर दी कि अगर हीट ऑफ कंबशन जल्दी हो जाओ।